हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग नहीं है, आज का ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, जैसे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और कहाँ हमारी शादी हुई, ये सब के बारे में आज आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोगों का वीडियो पर, हमारे ब्लॉग पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला है, लेकिन आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि किस बारे में ब्लॉग बनाना है, कैसे बनाना है। तो आप लोग वो भी बताया करिए, कमेंट भी किया करिए, तो हमें ये पता चलता है कि जैसे हमें क्या बनाना है, किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना है। और जिस टॉपिक पर आप लोग बताएंगे उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। लेकिन ये बात है कि आप लोग जो आजकल बन रहे हैं गंदे संदे वीडियो ब्लॉग, वो हम नहीं बना पाएंगे। ये इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के, ये नहीं हो पाएगा। तो आज का ब्लॉग है कि हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक छोटे से गांव से, बहुत छोटे से गांव से, जैसे जिसे कह सकते हैं कि जैसे वो बहुत छोटा सा गांव, जहाँ पे हमारे जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ। मम्मी पापा हमारे टीचर थे, मम्मी पापा दोनों लोग टीचर थे। और हम लोग 8 भाई बहन थे, 6 बहन थे और 2 भाई थे। तो फिर हम लोगों की शादी, ऐसे तो माँ बाप सभी करते हैं, अच्छी से अच्छी शादी करते हैं कि हाँ, सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। तो वो लोग तो सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि अच्छा ही हो और अच्छे से पढ़े। लेकिन हमारे गांव में क्या मानता है कि जैसे जल्दी जल्दी शादी करो, जैसे बेटियां थोड़ी सी बड़ी हुई, थोड़ा सा भी जैसे कि 15-16 साल की हुई, और हम तो ऐसे भी लंबे हो गए थे और लंबे भी हो गए थे। और जैसे हमारे गांव में ऐसा है भी, जैसे 13-14 साल की हुई, जैसे शादी 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 करने लगते हैं। और पड़ोस वाले सबसे ज़्यादा, घर वाले तो भले कम करें लेकिन पड़ोस वाले सबसे ज़्यादा एक बोझ जिसे कहते हैं। तो समझ लो एक बोझ ही थे हम लोग अपने माँ बाप के। एक तो ऐसे भी लड़कियां कुछ लोगों को नहीं पसंद होती हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग 6 बहन थे। और उसके बाद में गांव का माहौल, वहाँ पे जैसे लड़कियों को एकदम बोझ टाइप का समझा जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही और इसीलिए थोड़ा सा मकसद ये भी है कि यूट्यूब पर इसीलिए आए हैं कि जैसे अपनी सोच सुधारो। बेटियां हैं, बेटियां भी आपकी जो है आपके लिए अच्छा ही करेंगी, और बेटियां हमेशा ही अच्छा करती हैं। कभी भी ये नहीं कि हाँ, माँ बाप के लिए कभी, माँ बाप भाई को कभी थोड़ी सी परेशानी हुई, इतना सा अगर कहीं दुखने भी लगा तो बेटियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सोच जो है, सोच सुधार लेनी चाहिए। और उसके बाद में हमारी शादी हो गई। शादी के 1 साल नहीं हुआ था और हमारी मम्मी नहीं रही। और मायके में अगर कोई था हमारा, अगर कोई था, वो माँ थी। उसके अलावा सब मतलब के रिश्ते होते हैं, सभी मतलब के होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। आप लोग हमारी फैमिली है, इसलिए हम आप लोगों से के साथ शेयर कर रहे हैं। माँ का नाम लेते ही हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये लगता है कि दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। ये जैसे आप लोगों को लिए भी बता रहा है, जिसके पास माँ है वो अपनी माँ की कद्र करें, अपनी माँ को प्यार दें, सम्मान दें। क्योंकि हमें तो होश ही नहीं था, जैसे जल्दी में शादी हो गई, 16-17 साल में शादी हो गई। उसके बाद में घर गृहस्थी में कब पड़ गए, कब बच्चे हो गए, कब क्या हुआ और कब इतना परेशान किया गया, जैसे कोई ध्यान देने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ससुराल में हम ससुराल वालों की ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ससुराल वाले जैसे कोई कुबड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ससुराल वालों को भी, जैसे किसी की बेटी आई है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे नौकरानी को वो करते हैं उस तरीके से। तो उसी तरीके का थोड़ा सा माहौल था कि हाँ, जैसे एक काम करने वाली हो।
तो हमारी शादी हो गई, हमारी बहनों की भी जल्दी जल्दी हो गई, 2 बहनों की हो गई, दो हमारी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद में अभी तो हम 2 बहन हैं, 4 बहन हमारी नहीं रहीं। मम्मी भी 1 साल के बाद, शादी के 1 साल के बाद में ये आर्मी में सर्विस करते थे, किसी कारणवश इन्हें छोड़नी पड़ी। तो उसके लिए भी बताएंगे, आप लोग अगर पूछना चाहेंगे तो किस लिए नौकरी छोड़नी पड़ी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो नौकरी छोड़ दी इन्होंने। अभी ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर चलाता, तो ड्राइवर है, देखते हैं काम वाम और थोड़ा बहुत इधर का उधर करते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की सोच नहीं अच्छी होती है। और जैसे कि हमारे हस्बैंड की भी पता नहीं उनका मेन मकसद क्या है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में या किसी के बारे में। लेकिन वो जैसे दिन भर बोलना, दिन भर ताने देना कि हाँ कुछ नहीं कर सकती, ये है, फलाना है, ठिकाना है। एक दिन ऐसे ही जैसे झगड़ा होता रहता था, एक दिन ऐसे ही मन में आया कि चलो यूट्यूब पे बहुत लोग चैनल बनाते हैं, यूट्यूब से कुछ अर्निंग भी होती है और अपना टाइम पास भी होता है, थोड़ा सा ध्यान भी कम दे पाएंगे। जैसे जब खाली रहते थे तो हमें ये लगता है कि जैसे कोई कुछ बोलता है तो जैसे दिन भर बोलना, सुनता रहे आदमी, कैसे जैसे कभी कभी चलो बोल दिया, सुनता रहा, कोई बात नहीं। फिर एक दिन हमने ठान लिया कि हमें कुछ करना है, तो हमने कहा कि चलो यूट्यूब पर वीडियो बना के और डालेंगे, थोड़ा सा टाइम पास भी होगा और अच्छा भी रहेगा। और उसके बाद में 3 बच्चे हैं हमारे, एक 15 साल की बेटी है, एक है 11 साल का बेटा, 12 साल की एक बेटी है, 2 बेटी हैं और एक बेटा है। 3 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं और एक इनके मामा का लड़का रहता है। तो 6 लोग हम रहते हैं घर में। ससुराल में 6 साल रहे, उसके बाद में 6 साल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये रहते नहीं थे, ये ड्यूटी करते थे तो परेशान हो जाते थे। फिर उसके बाद में साथ में आ गए, तो यहाँ पे अब रहने लगे। तो यहाँ पे फिर अब ये है कि तीज त्योहार में ही ससुराल में जाना हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता है। तो लेकिन हमारे किसी को बता नहीं सकते, जैसे ससुराल वालों की कोई गलती होती तो बता भी सकते हैं, लेकिन मायके वालों की बता भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पापा जी कोई भी मतलब नहीं रखते, उनको ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे भी हैं और कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो हमारे पापा को कोई भी मतलब नहीं है हम लोगों से। जैसे हम लोग पहुँच गए तो मान सम्मान किया और नहीं पहुँच गए कोई बात नहीं, ये उनको ये खबर भी नहीं है कि हम लोग कहीं हैं, कभी फ़ोन करके पूछें, कभी कुछ भी नहीं है। तो छोटी वाली बहन है वो भी सुखी है और हमारा अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो चलो कोई नहीं, समय एक जैसा नहीं रहता है, सभी का समय बदलता है। तो और गांव से ही हैं हम और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हमारे ब्लॉग जो आएंगे उसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, हाई स्कूल कर पाया था, बस हाई स्कूल के पेपर दिए थे, उसके बाद में शादी हो गई। और शादी हो गई तो फिर पढ़ना लिखना कहाँ हो पाता है, कुछ भी नहीं। एक नौकरानी है, नौकरानी की तरह काम करते रहो, बस उतना ही होता है। लेकिन एक मैसेज हमें देना है कि लड़कियों को अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़रूरी है। लड़कों को भले ना इतना हो, लेकिन लड़कियों को जो है काम वाली बाई बना के रखते हैं। और लड़के भी काम करें, लेकिन लड़कियों को बहुत ज़रूरी है काम वाली बाई, नहीं तो बन के रह जाओगी। और हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हाँ हम कुछ कर पाते। उसके बाद में तो फिर शादी के बाद में तो मौका देना ही बहुत बड़ी बात है। तो 2 भाई हैं और यहाँ पे जेठ हैं, जेठानी हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, ससुराल में सास हैं, ससुर हैं, सब ननद हैं, सब लोग घर भरा पूरा परिवार है सब लोग। तो चलिए फिर, और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो हम धीरे धीरे ब्लॉग में बताएंगे। आप लोग का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इतना ही बता पाए आज तो। और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, चल रहा है ऐसे। तो बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके लड़कियों को कुछ ना कुछ बना के ही तभी चैन लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
राधे राधे।